अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। खुले गटर, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, ये है लुकमान टाउन यूसी 43 भुट्टा कॉलोनी बनाम सरकार। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपका सुथरा पंजाब आपको मुबारक। ये है भुट्टा कॉलोनी जहाँ पर अभी हालिया जो ईद गुजरी है उसके गंदगी के ढेर सामने पड़े हुए हैं। कहाँ है आपका सुथरा पंजाब? दावे तो बहुत किए गए, वेस्ट मैनेजमेंट को दावतें भी अब बहुत दी जा रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया, मगर काम हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि भुट्टा कॉलोनी के हालात के ना तो सड़कें यहाँ की ठीक हैं और ना ही यहाँ का सेवरेज सिस्टम ठीक है। पाइपलाइंस तो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बिछा दिए गए, मगर उन्हें ज़मीन बोझ करके उनका कनेक्शन करना जो है वो भूल चुके हैं आप लोग। और इलाका मकीन जो है वो बेहद परेशान है इस वजह से। ना तो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला यहाँ से सफाई करता है और ना ही वासा यहाँ पर पाइपलाइन डालता है, और फिर रोड बनना तो फिर बहुत दूर की बात है। चलेंगे आवाम के पास, यहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं सुनवाते हैं आपको, सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कितने अरसे से ये हालात ऐसे नजर आ रहे हैं? तकरीबन 6 साल हो गया मैं यहाँ इसी स्ट्रगल में करते हुए। हम बादशाह के एक एक आदमी के साथ हमने हाथ बांधे, सारा कुछ किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा ये बताएं मुझे कि 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से आप ये कोई MNA MPA जो इलाके के थे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी? सब वादा करते हैं। शाह महमूद कुरैशी वादा करके गया, यहाँ वो पानी में से गुजर के यहाँ से गुजर गया, वो बन गया, कहता जब मैं अभी जो जब यूँ बनूंगा मैं उसी वक्त आऊँगा। वो बना और वो अगली रात वो इस्लामाबाद चला गया। अब उसका लड़का बना है, उसको ये पूछो कि कभी वो जब तक वोट डले थे वो आया और वोट के बाद उसने यहाँ चक्कर भी लगाया। अब ये सुलेमान नईम साहब जो हैं इनको भी जनाब अला वो कहते हैं जी मुझे तो वोट ही नहीं दिया किसी ने। अब अगर यही बात ये है कि वोट नहीं दिया तो फिर एमपी किस वजह से बनेंगे? हमारी तरफ से तो एमपी बने या ना बने, हम तो एक ऐसे यानी कि थर्ड इलाके में कर दिया इन्होंने, समझनी। और जनाब नंबर 2, और यहाँ तो इसके अलावा भी हमारा यानी कि बहुत सारे इशू हैं। तो हमारे यहाँ हेरोनी हर वक्त यहाँ यानी कि हेरोन जहाज फिरते रहते हैं। रात को देखो रात को, सुबह देखो सुबह को, शाम को देखो शाम को, क्योंकि यहाँ सामने लतीफ़ाबाद में वो इनका वो अड्डा बना हुआ है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कुछ नहीं कार्रवाई करती है यहाँ पे जाना। कुछ हम पुलिस हम पे कार्रवाई करती है, हम यूँ जाए हमें रोक लेते हैं और हमारी तलाशी लेते हैं। तो मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ नहीं कार्रवाई है। अगर कोई भी है तो कुछ मुझे ये बताएं कि इस आप इलाके में कब से मुकीम हैं? मैं तकरीबन 2001 में आया था यहाँ। 2001 में? यानी आपको 20 साल से ज़्यादा? 20 साल, मुझे 22 साल 23 साल हो गए साहब यहाँ। और 22-23 साल में क्या तब्दीली देखी है? यही तब्दीली देखी है कि खंडर बन गए, यही देखिए खंडर बन गए। इतनी प्यारी कॉलोनी थी और इसका रेट तकरीबन ये चलते चलते 3-4 लाख से चलता चलता 12-13 लाख तक होना चाहिए था। अब कोई मकान सेल है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जी आपका ये हम देख रहे हैं कि वासा की तरफ से मोटर तो लगा दी गई है, और क्या चाहिए अब आपको? नहीं ये देख लेना, ये बहुत ही अच्छा सड़क बनी पड़ी है। यहाँ मच्छर हैं, यहाँ रात को सोया नहीं जाते। अब स्मेल कैसी है यहाँ, आप खुद खड़े हैं यहाँ, स्मेल देख लें यहाँ कैसी है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी नहीं आता यहाँ पे? कुछ भी नहीं आता तो फिर ये क्या था? बिल तो आते हैं, बिल अभी तीन महीने का बिल भरा 2500-2600 रुपये बना। और बताओ ये कोई आता है? सफाई बिल वो आता है, उसके बीच में होता है, सारा कुछ उसके बीच में होता है। बताओ कहाँ है वो, कहाँ है वो सफाई वाले, कहाँ है वो जनाब अला ये गटर वाले, बताएं कहाँ है वो? अच्छा सर आप बताएं कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट की भी कोई कारकर्दगी यहाँ नज़र नहीं आ रही। बाकियात पड़ी हुई हैं जानवरों की, ईद को गुजरे हुए आज 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या आपने वेस्ट मैनेजमेंट को कोई कंप्लेन नहीं की? इन्होंने तो हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया हुआ है और व्हाट्सएप भी बनाया हुआ है कि जी आप हमें कंप्लेन करें ऑनलाइन। भाईजान जो साथ वाली कॉलोनी है ना, भुट्टा कॉलोनी, वहाँ पे जो है ना वेस्ट वालों के एम्प्लॉय है, वो अपनी कॉलोनी को ऐसा रखता है शीशे की तरह। हमारी कॉलोनी है, इसमें ना कोई सफाई वाला आता है, ना कूड़ा उठाने वाला आता है।
कई दफ़ा कहा, कोई भी नहीं मानता हमारी बात सर को। मुझे एक बात बताएं कि जब कोई आता नहीं है तो गंदगी तो जाहिर सी बात है रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही होगी, कोई ना कोई तो उठा ही रहा होगा उसे। वो किस तरह उठवाते हैं कोई फिर नहीं आप? उठाता है। देखें कि हम अपने पैसे दे के ना, वो आते हैं बंदे, उनको देते हैं पैसे, वो उठा के ले जाते हैं। यानी अपने पैसे दे के पैसे आप दे काम के सफाई कराते हैं। कराते हैं बस। तो फिर हुकूमत से पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं जी आप लोग? तनख्वाहें लेना बंद कर दें और तनख्वाहों की जगह जो है वो आवाम से फिर पैसे लेना शुरू कर दें आप। क्या फ़ायदा आपकी तनख्वाहें लेने का कि जब करवानी ही खुद है सफाई। सुथरा पंजाब मुहिम हमें नहीं समझ आती कि किधर से किधर शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। चल रही है, सफाई बहुत अच्छी हो रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ कहाँ हैं? मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ वो शराहें साफ़ करनी है जहाँ पर डीसी कमिश्नर और MNAs MPs के घर हैं? क्या दूसरे जो शहरी हैं क्या उनका हकूक़ नहीं? क्या उनके टैक्सेस वो नहीं पे करते? बिल जो हैं वो भी यहाँ पर पे किए जा रहे हैं, वो किस खाते में जा रहे हैं? फिर बिल लेने के लिए तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके लोगों के घरों पे दुकानों पे चढ़ाई कर देते हैं कि जी बिल भरें, मगर जब उनके हकूक़ की बारी आती है तो आप हवा की तरह गायब हो जाते हैं। फिर आपके पीछे पीछे रहे हम, आवाम आपके पीछे पीछे चलती रहे। इस वक्त इस इलाके में खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया कि ताफून की वजह से सांस लेना जो है वो महाल है। और ये देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना जो है वो भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जी सर, आप क्या कहेंगे? भाईजान, जिस दफ्तर में, जिस महकमे में भी जाओ, वो कहते हैं उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। हम कोई 36,000 चक्कर लगा चुके हैं, MD वासा के पास जा चुके हैं, वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास जा चुके हैं, मगर सब कहते हैं जी उसके पास चले जाओ, वो फ़ंड कहा गया, वो ये कर गया, वो फलान कर गया, वो ढिमकान कर गया। यहाँ कोई नहीं सुन रहा। आज से तकरीबन ये 2 साल 3 साल पुराना मसला है। ये अब का मसला नहीं है। ये 3 से 4 साल हम वो पोर्टल पे कंप्लेन करते रह गए हैं, सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन करते रह गए। वो आगे रेफ़र करते हैं, वो कहते हैं जी हो जाएगा, बस वो कंप्लेन ख़त्म कर देते हैं। ये बताएं मुझे, बानी PTI ने एक पोर्टल बनाया था, जी। उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल होता था। अगर ये इतना साल पुराना मसला है तो उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी, क्या उस वक्त अमल दरामद नहीं हुआ? सर जी, बात ये है, जब जितनी दफ़ा भी हमने कंप्लेन की है वो कहते हैं कि ये लाइन ख़राब है। ठीक है, जब लाइन के लिए आए, पाइप आए, जी सीवरेज लाइन डलेगी। जब पाइप आए हैं तो पाइप पड़े 2 दफ़ा ये पाइप उठ चुके हैं, 2 दफ़ा आ चुके हैं। इसका फ़ंड जिससे बात करो वो कहते हैं हमने इसका फ़ंड रिलीज़ कर दिया है, ठेकेदार फ़ंड खा गया है, और रोड बना है, आधा रोड बना है, आधा जगह तो क्या छोड़ आप दी ये नहीं है। समझते कि अगर फंड खा गया है कोई ठेकेदार तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर जी, हम DC कमिश्नर तक गए हैं दरख्वास्त लेकर। अच्छा। हम के नाम MD वासा के पास गए हैं, यहाँ पर आगे हमारा डिस्पोजेबल जो इस मुताल्लिका लगता है उसके पास गए हैं। हमने दिन रात इस इलाके के लिए इतने चक्कर लगाए हैं, अब इलाका मकीन थक चुके हैं, क्योंकि जब कोई सुनता ही नहीं है। हमने खा के धक्के खा के अब हम थक चुके हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है और मज़ीद। हम तो सिर्फ अब हुकूमत से ये अपील करते हैं, मेहरबानी करें, ये भी पाकिस्तान का, मुल्तान का, पंजाब का हिस्सा है ये इलाका भी, तो मेहरबानी करके इस तरफ भी कोई तवज्जो दें। मगर कोई तवज्जो नहीं देते। जो हमारे MPA साहब हैं, MNA साहिबान हैं, उनके पास इस इलाके के लिए टाइम ही नहीं है। वो एक चक्कर लगाना तक गवारा नहीं करते इस इलाके फिर का। वोट लेने किस तरह आ गए थे? बस वो वोट लेने के लिए ये है कि 2-4 महीने जब वोट का सीज़न होगा वो आएंगे, वादे करेंगे, झूठे वादे करके चले क्या आप जाएंगे। लोगों ने फिर उस वक्त ये मुतालबा नहीं किया कि जी वोट तो हम तभी देंगे जब हमारा काम कराएंगे? सर, कई दफ़ा मुतालबा किया है। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को इसी बिना पर वोट दिया है, वो वादे करके चले गए। फिर सलमान नईम साहब आए हैं, जी आप हमें वोट दें, हम करवाएंगे ये काम। जब हमने उनके पास, अब वो बन गए हैं, हम उनके पास गए हैं, अब वो कहते हैं जी क्या नाम है ना, इस इलाके से हमें वोट नहीं मिला। अच्छा, इस इलाके से हम वोट नहीं मिला, तो अब हम इससे बदला लेंगे, क्योंकि जो भी है वो उनका जहनीत है। मगर वो कहते हैं हम इस इलाके से वोट नहीं मिला, हम यहाँ का काम नहीं है, आप जाके शाह महमूद साहब से बात करें। मुतलका MPA साहब, मैं आपको मुखातिब करके ये कहूँगा कि ठीक है वोट नहीं मिला, मगर क्या एक इंसानियत की खातिर ये नहीं बनता कि आप इस इलाके की सुने ताकि अगली दफ़ा ये आपको वोट दें? क्या इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर, आपके हल्का अहबाब के अंदर ये जगह आती है और यहाँ के जो मसाइल हैं वो आप हल करें ताकि लोग अगली दफ़ा आपको जो है वो मुंतखब करें अपना MPA या MN? लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इलाके के लोगों की हमने आपको मसाइल सुनवाए कि किस तरीके से वो परेशान है कि अब उन इलाके वालों से बदले लिए जा रहे हैं कि अगर आपको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको जो बुनियादी मसाइल हैं इनके वो हल ही नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत गलत है कि एक इंसानियत की खातिर कम से कम ये MNAs और MPs कोई भी हो, किसी भी पार्टी से उसका लेना देना हो, तो ये चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखें कि ये हल्के की आवाम जो है, ये आवाम आपकी आवाम है, इसी से ही दोबारा आपने सेलेक्ट होना है और इन्होंने ही आपको इलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो किस तरीके से आप इनके सामने दोबारा वोट मांगने जाओगे। तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ रखें और फौरी तौर पर आवाम के लिए जिन्होंने आपको बनाया है उनके लिए आप खड़े हों ताकि वो आपको सेलेक्ट कर सकें। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं आपके? ये मसाइल तो इतने हैं कि मसाइल ख़त्म ही नहीं होते। ये तो इलाके को इन्होंने लोगों ने खंडर बना दिया है, बिल्कुल खंडर, ऐसे यहाँ रहने के काबिल भी नहीं है ये इलाका। अच्छा। और ये हम शिकायतें कर 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 के थक गए, अब ये हमारी नहीं सुनते। वजह क्या, क्यों नहीं सुनते भाई? पता नहीं, करप्शन, ये करप्शन ही ख़त्म नहीं हो रही। MPA कहता जी हमें वोट नहीं दिया। भाई तुम्हें खलाई मखलूक ने वोट दिया है, तू MPA बना है, तुझे खलाई मखलूक ने वोट दिया है। हमने पार्टी को दिया है, हमने नून लीग को वोट दिया है, मगर हमारे काम नहीं हो रहे। MPA कहता जी हमें वोट नहीं दिए। किसने वोट दिया? आप MPA बने हो, आपको किसने वोट दिए हैं? जाहिर सी बात है इसी इलाके वालों ने वोट दिए होंगे तो वो बने। वोट दिए हैं, बेस पे वोट दिया जी, आपके काम होंगे, मगर हमारे काम नहीं हो रहे। अच्छा। जलील हो रहे हैं, अरसद दराज 6 साल हो गए जलील हो रहे हैं। हमारे घरों में पानी घुस गया, ये गटर वाला, हमारे घरों की दीवारें। सर अब तो पानी साफ सुथरा है, अब तो मोटर लग गई सर है। पानी का क्या, यहाँ ये देख लें, ये गंद पड़ा है सारा, जो कुर्बानी वाली सारा गंद था वो यहीं पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये एक जगह नहीं है, हर गली के चौक पे पड़ा है। ईद पर वेस्ट मैनेजमेंट को कोई दरखास्त वगैरह ऑनलाइन दी है? क्योंकि सर दी है दरखास्तें, नहीं सुनाई हुई। वेस्ट मैनेजमेंट ने नहीं सर, ये अब तो ये हालात है कि 1122 वालों को फोन करो, वो भी नहीं आते। क्यों? वो कहते हैं जी रास्ता नहीं है, हम कैसे हैं? अच्छा, यानी कि अब एम्बुलेंस भी वाले एम्बुलेंस भी नहीं आ रही यहाँ। तो फिर अगर इमरजेंसी होती है, हम तो बड़े परेशान हैं, खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी हो जाए और उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो वो किस तरीके से लेके जाते हैं आप? सर ये काफी लोगों की तो डेथ हो जाती है, बाकी जो बच जाते हैं उनको ले जाते हैं, जलील होते हैं। ये 1122 वाले हमारी सुनते ही नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं सुनते? वो भी नहीं सुनते। क्या वजह बन रही है कि कोई भी इदारा इस हल्के की आवाज नहीं सुनना चाह रहा है? यूनियन खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे महकमों में, हमारे इदारों में करप्शन खत्म नहीं होगी, कोई काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करेगा? नहीं सर, इनको मिलने के लिए भी हमें 2-2 घंटे बाहर दरवाजे पे बैठना पड़ता है। अच्छा। इन अफसरों को मिलने के लिए हमें दरवाजों पे बैठना पड़ता है। तो आप MPA के घर गए हैं? MNA MPA? सर MPA जनाब, MPA साहब तो वो कहते हैं जी हमें तो खलाई मखलूक ने बनाया जी, आपने हमें वोट नहीं दिया। हमने तो पार्टी को दिया, नून लीग को वोट दिया, मगर काम हमारे नहीं हो रहे। देखें जी, अब ये आपका वोटर है, इसने आपको वोट दिया जी। इस बेचारे का तो ख्याल करें कि बुनियादी सहूलियात इसे तो मिलनी चाहिए। क्या इसका ये कसूर है कि आपको वोट देकर इसने मुंतखब करवाया मगर अब आप बिल्कुल इनकारी कर रहे हैं? ये गलत बात है। ये MPA को सोचना चाहिए। सलमान नहीं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये आपको सोचना चाहिए। आप एक अच्छे बंदे हैं और आपका एक बड़ा अच्छा असर है। इस वक्त आपको मरियम नवाज़ साहिबा ने मुल्तान और जनूबी पंजाब की कमेटी का सरबराह भी बनाया हुआ है। तो उस सरबराही की लाज रखते हुए इस इलाके की सुने, क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, आपके हल्के में आता है। आप क्या कहेंगे जी? हमारे वासा का तो ये हाल है कि सुबह अगर 9 बजे लोग वहाँ वासा के दफ्तर पहुँचते हैं, अभी अफसर आएंगे, अफसर आते हैं इधर 12 बजे तक। 9 बजे से पहले पहले वो जो MPA साहब जिनका कह देते हैं, चिट दे देते हैं, गाड़ियाँ वहाँ चली जाती हैं। अच्छा। और उसके बाद जब 12 बज जाती है तो वो कहते हैं जी अब गाड़ी गई हुई है, गाड़ी 3 बजे आएगी तो फिर हम भेजेंगे। उसके बाद अफसर 2 बजे यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग तंग आ गए हैं। यहाँ पे 2-2 फुट पानी होता था, 2-2 फुट पानी था। ये मोटर लगे हुए भी तकरीबन 1 साल के करीब हो गया। अच्छा, 1 साल से मोटर, ये हमारा ढकना ये अब वासा वालों ने लगाया है, ये मोड़ के अंदर गटर के बीच में गिर गया उसका ढक्कन।
पूरा इलाके वाले 15 दिन जाते रहे हैं लेकिन वो ढकना नहीं लगा। ये एमडी वासा के पास गए हैं, एसडीओ साहब बिल्कुल नहीं सुनते, एमडी वासा साहब के पास गए हैं, उन्होंने भी 3 से 4 दिन के बाद एक ढक्कन की क्या औकात है वासा वालों के लिए, उन्होंने वो फिर लगवाया। ये आपके सामने है, ये खंडर बना हुआ है, ना यहाँ से हमारी ना बाइक जा सकती है ना गाड़ी जा सकती है। तो मुझे ये बताएं कि जब इतने मसाइल थे वासा को लेकर भी और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी, आप लोगों ने कोई एहतजाज भी किया? सर बहुत एहतजाज किया हमने, रोड पे भी एहतजाज किया लेकिन बिल्कुल नहीं सुनाई दे। नहीं तो जब रोड पर एहतजाज किया गया था तो कौन आया आपसे बात करने? कोई ना कोई तो आया होगा। सर ये वासा वाले आते थे, एमडी वासा आते थे। ये पिछले दिनों हमारे हाजी साहब हैं, ये कमिश्नर मुल्तान से मिल के आए हैं, मैडम से, ये सारे कमिश्नर मुल्तान से मिल के आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि आप जाएं, हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ आपको कहते हैं कि लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं वापस। ये तो जी अफसरान के हाल हैं कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है और अफसरान जो हैं वो अपने कमरों के अंदर अपनी जान छुड़ाने के लिए इनको सिर्फ़ और सिर्फ मीठी गोलियां देते हैं। ये चीज़ गलत है। जब आप इनको कहते हैं कि आपका काम होगा तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका काम कराएं इनका, क्योंकि ये लोग आपके महरून मिन्नत और आपकी तरफ नज़रें लगाकर इस आस से आते हैं कि हमारी सुनी जाएगी, मगर जब आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं? वासा के भी देख रहे हैं हम मसाइल हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के भी बड़े मसाइल हैं कि गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। सर क्या कहना है, ये देख रहे हैं अब ये पुलिस वाले भाई जा रहे हैं, ये इसी हीरोइनी की जो भाई अंकल ने पहले बात की है कि यहाँ हीरोइनी भी हैं, उस वजह से काफ़ी मुश्किल रहती है। ज़ाहिर है फैमिली एक मोहल्ला है एक, ये कोई अब ये शारा आम बन गई है, हालांकि ये शारा आम नहीं थी। सारा जो ये पत्थर पड़ा हुआ है इस वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बच्चे बाहर निकल सकते हैं लेकिन उनको चोट लग जाती है। बाकी बात वही है, सब ने अपनी बात कर दी है, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम न कोई है। ये पाइपलाइन रखी हुई है जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हुई हुई है। अब ये देखिए, आप खुद देख रहे हैं कितनी मुश्किल हो रही है एक गाड़ी को, अब इधर से एक गाड़ी आ जाए किस तरह सड़क पार करेगी। सारे इसी वजह से ही है। यहाँ तक सड़क पहले नहीं बनी हुई थी लेकिन वो भी कोई कहा है कि जी वो अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि एक अच्छी कॉलोनी और अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, पढ़ी लिखी फैमिली का यहाँ पर बसेरा है। इस चीज़ से ये आइडिया मैं लगा रहा हूँ। मगर मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों के बुनियादी मसाइल जो हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी मंशियात फरोश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरगर्म है, तो इलाके की पुलिस कुछ नहीं करती? इलाके के SHO DSP के पास गए होंगे आप इसी हवाले से लेकर के हमारे यहाँ से मंशियात फरोशों को ख़त्म किया जाए। सर उसका तो वो बुज़ुर्ग जानते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन इसमें बताना चाहता था मैं 1990-92 से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, हम हमारे मामू भी घर बेच के चले गए यहाँ से अब इसी वजह से ही, ताकि उनके बच्चों के रिश्ते वगैरह करने थे। दूसरी बात ये कि जैसे ये सड़क थी पहले, मोहल्ला अच्छा था, काफ़ी इसका एक नाम था, एक खुली गली थी ये, लेकिन अब पिछले 6-7 सालों से यकीन माने यहाँ लोग नहीं अब वो कर रहे हैं, छोड़ के बेच के जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये शारा आम बन चुकी है, हर ट्रैफिक है। और यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी है पीछे लतीफ़ाबाद, एक यही रोड लगता है, काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कोई ये करवा देगा, वहाँ में PTI का या नून लीग है, अगर ये काम करा देगा तो काफ़ी सपोर्टर उसके हो जाएंगे इस चीज़ पे ही, क्योंकि ये काफ़ी पूरा लतीफ़ाबाद समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई MNA MPA काम करा देता है तो फिर वोटर उसका पक्का वोटर बन जाएगा उसका। सिर्फ ये वजह नहीं कि वोट नहीं दिया या हुआ इस वजह से ना देखे, वो ये देखे आगे उसका वोट बन जाएगा, वोट बैंक निकल आएगा उसका यहाँ से, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है लोगों को, यहाँ पे आवाम को। सड़क तक हमारी ब्लॉक की हुई है इन गटरों ने, हालांकि इसका अपनी स्टे लिया हुआ है, क्या है ये डालें पाइपलाइन डालें और सड़क बनाएं, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक तो बन चुकी है, आगे का हिसाब है बस थोड़ा सा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। देखें जी, ये अब लोग जो हैं वो कई यहाँ पर मसाइल हैं जिनकी वो शिकायत कर रहे हैं कि वो मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं, और ये जब मसाइल हल होंगे तो उसके बाद ही जो लोग हैं वो आपकी तरफ माइल होंगे। और ये देखें, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि ये वो गटर है जहाँ पर खुदा न खास्ता रात के औकात में अगर कोई बच्चा या कोई गाड़ी अगर आ जाए यहाँ पर तो उसके गिरने का ख़दशा है। ना तो यहाँ पर लाइट्स हैं कि अंधेरा हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन इधर गिरेगा। इसके साथ साथ पीछे मेरे वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो सफाई के दावे हैं वो भी धरे के धरे रह गए।
लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं टिम्बर मार्केट। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है जहाँ पर अरबों रुपए का काम होता है और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो यहाँ के सेवरेज के निज़ाम से और रोड के निज़ाम से इतने परेशान हैं कि वो अब यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं कि ये जगह हम छोड़ दें। मेरे अकब के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से गाड़ियों का गुज़रना बहुत मुश्किल है और पानी इतना है कि इसमें से चलना भी नामुमकिन है कि मुझे भी अब यहाँ से जगहें ढूंढनी पड़ रही हैं कि चलूँ मैं किस तरह। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये टिम्बर मार्केट में लकड़ी का काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है और इसके साथ साथ लोग जो हैं वो इसी अज़ियतनाक ज़िंदगी को गुजारते हुए गुज़र रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि जब बारिशें हो जाएं और तब यहाँ से कितने मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है कि वो लोग यहाँ से गुज़र नहीं सकते। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी कि क्या हालात है इधर टिम्बर भाईजान मार्केट के? 2 साल हो गए हैं, डेली अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले यहाँ पाइपलाइन का मसला था, ठीक है, पाइपलाइन डली है, उसके बाद वो ना बासा वाले यूं ही छोड़ के चले गए हैं। अच्छा। हम 1.5 साल से अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। ये दुकानों के किराए भर भर के, ये साथ वाली दुकान देखेंगे आप, ये ताला लगा के चले गए हैं। इसका 1.5 लाख रुपए महीना किराया था, वो छोड़ के चले गए हैं। वो किराया भर भर के उनको लॉस हुआ है, वो छोड़ के चले गए हैं। पिछली बार भी ये हमारे MPA साहब सलमान नईम आए थे, यहाँ हमें हौसला अफजाई के लिए हौसला अफजाई करके गए हैं। और भी बहुत सारे आए हैं डेली बिना पर। ये इस हफ्ते हो रहा है, इस हफ्ते हो रहा है। आज 1.5 साल हो गए हम इसी अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। सही है, हमारे लिए भी कुछ बोलें, कुछ करें। मुझे ये बताएं कि आपके जो टिम्बर मार्केट के सदर हैं, ये यूनियन है ताजरान की जो कमेटी है, हमने रोड ब्लॉक किए हैं, रोज़ाना दौर पर ना इधर धरने दिए हैं, हर तरह का काम किया है। यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुन रहा। इस टाइम हम बहुत परेशान हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी? 10 से 15 दिन पहले सलमान नईम साहब आए थे, हमसे वादा करके गए यहाँ। 10-15 दिन सलमान नईम ने कहा था मैं इंशाल्लाह 30 तारीख को ना आपका इंशाल्लाह रोड का इफ्तिताह करके जाऊँगा। आज ही इस बात को कम अज़ कम 1 माह होने वाला है, ना इधर कोई बंदा आया। 30 तारीख तो अब आने वाली है 30 तारीख अभी नहीं है, पिछली जो गई है अभी भाईजान, तो 10-15 दिन तो ना हुए ना, वो तो फिर पिछला मेरे महीना भाई है। पूरा माह होने वाला है इसको। तो इस बात को मेरे भाई वो पीछे से बना के गए वो अपने काम। अच्छा। शेख सजाद हो गया, उन्होंने अपना इलाका तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन हमारे इस इलाके की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या इलाके डिवाइड किए हुए? इलाके डिवाइड है ना भाईजान, वो उनका इलाका है, वो सेठों का इलाका है या गरीबों का इलाका है, बस फर्क यही पड़ता है बस। नहीं तो मार्केट क्या एक नहीं है? मार्केट एक नहीं है ना मेरे भाई, ये फिरका वारियत हो रही है ना। वहाँ से आप चेक करो, वहाँ से बिल्कुल सोने की तरह मार्केट बना रहेगी आपको। ये है गरीबों का इलाका, ये देखो कैसे हाल है हमारे इलाके का। तो आपके जो सदर हैं भाईजान, हम सदर के पास गए हैं, सलमान नईम साहब को बुलाया है, फिर कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी भाईजान। तो दोबारा गए हैं कि हाँ जी आप वो तो कंप्लीट कर गए, तो भाईजान इसका उनको कौन करे? उनके दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के हम थक चुके हैं। वासा वालों के पास जाते हैं, भाईजान ये पानी तो खत्म करो यहाँ से, लेकिन नहीं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता यहाँ से यार। तो मुझे ये बताएं कि जब सलमान नईम के पास आप अब दोबारा गए कि दोबारा उसे कहा कि हाँ मेरे भाई भाई हमने कालें की हैं उन बंदे को भी। अच्छा। उन्होंने कहा कोई बंदे को भेजते हैं, एक बार किया काल, 2 बार मरतबा किया, लेकिन वो फ़ोन सुन के फिर वो काट देते हैं बात को। अब वो फ़ोन ही काटना शुरू कर फ़ोन काटना बंद कर दी, जो काम ही नहीं करते यारो हमारा इस बात मामले में। देखें जी सलमान साहब, ये तो हालात हैं आपके हल्के के बहुत अच्छा करके गए हमारे साथ वो। कि आपके वादे जो हैं वो औरों की तरह ही वादे ही रह रहे हैं। आप एक यंग सियासतदान हैं और आपके अंदर एक एनर्जी भी है, लोग आपको लाइक भी करते हैं कि आप एक नई नस्ल के नए सियासतदान उभर कर आए हैं, मगर जो काम है ना वो पुराने सियासतदान वाले ना करें। नई सियासत को नए तरीके से लेके चलें, एक नए खून और नए जज्बे के साथ, तो तब ही आपको जो है वो लोग वोट देंगे। अब लोगों से मज़ीद चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कहेंगे जी। लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, बड़े महंगे महंगे यहाँ पे किराए भर भर के थक गए, और आप लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने, आप देख रहे हैं रास्ते बंद हैं ओवरऑल। अभी एक कस्टमर गुजरा है, कहते यार मैं वहाँ से आया हूँ, उधर गया हूँ साइड की मार्केट से, वहाँ से थी कुछ जहाँ पे रास्ता था, वहीं से लेकर इधर आया भी नहीं है।
ऐसे ही कई ऐसे कस्टमर हैं कि जो रास्ता बंद होने की वजह से, रास्ता ख़राब होने की वजह से गुजरने का भी रास्ता नहीं है, तो कहाँ से कारोबार करें, कहाँ से चीज़ें अखराजात पूरे करें, आपके सामने है। फिर ऊपर से ये हमारा माल इम्पोर्टेड है, इनके कस्टम ड्यूटियाँ, टैक्स आए दिन कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ हो जाती हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं, जब आप चीज़ें लाते हैं आप कस्टम ड्यूटियाँ और इसके टैक्सेस पूरे पे करते हैं? ओवरऑल सब कुछ पे होता है, सब कुछ टैक्स तो आपके सामने ही है। भर अच्छे गुंडागर्दी से लेते हैं टैक्स, तो ये हर तरीके से लेते हैं। अपने इनको FBR में निकालने रजिस्टर्ड आते हैं हैं। आप? FBR में सर रजिस्टर्ड? ओवरऑल आप देख लें, मार्केट में दुकानें हैं, सब कुछ ये चल रहा है, ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं काम कर रहे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो मार्केट के जितने भी ताजिर हजरात हैं वो FBR में रजिस्टर्ड हैं? ओवरऑल जी सर है, देखें जी, टैक्स पूरा काम हमारे ओवरऑल वैसे लटके हुए हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि जब आप टैक्स रजिस्टर्ड के साथ इस तरह करेंगे तो फिर टैक्स देने का फ़ायदा क्या होगा? लोग जो हैं वो किस तरीके से टैक्स पे करेंगे? लोग जो हैं वो टैक्स फिर क्यों पे करें कि जब नॉन फाइलर्स की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उनको उनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, तो वो टैक्स फिर क्यों पे करें? जब कारोबार मुतासर होगा, मुतासर होने के बाद लोग टैक्स कहाँ से पे करेंगे? फिर आप इनके ऊपर दोबारा डंडा डाल देते हैं कि जी ये टैक्स आपने कम पे किया है जबकि आपकी कमाई ज़्यादा होगी। और भाई कमाई होगी किस तरह जब ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राहक से इनका सारा काम जो है वो मुंसलिक है। अच्छा जी, आप क्या करते हैं जी यहाँ पे? मज़दूर हैं? मुझे ये बताएं कि मज़दूर हैं आप, मज़दूरी मिल रही है आपको? काम होंगे तो बनेंगे ना। काम क्यों नहीं हो रहा? काम होंगे तो हफ्ता मिलेगा ना हमें। अच्छा, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। काम की वजह क्या नज़र आ रही है? गाहक रोड को हालात देख रहे हैं आप। रोड के हालात की वजह से गाहक नहीं आता यहाँ पर? यहाँ नहीं आता, पहले आते थे गाहक, अब नहीं आते तो फिर घर किस तरह चलाओगे मेरे भाई? फिर कोई और काम देखोगे क्या? कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना। देखें जी, ये मज़दूर है बेचारा, ये कहाँ से करेगा पूरी अपनी? ये देखें, अब इस वक्त एक गाड़ी गुजर रही है, एक गाड़ी गुजर रही है। अब ये मुझे बताएं, इसका यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल है, यहाँ से इसका निकलना जो है वो नामुमकिन सा नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये कीचड़ के अंदर इस वक्त लगा रहा है जोर, और ये लकड़ी है। खुदा ना खास्ता ये लकड़ी अगर इसमें गिर जाती है, पानी लग जाता है इसे, तो ये नुकसान होने का ख़दशा है दुकानदार को भी और ग्राहक को भी, कि अच्छी लकड़ी जो है उसे पानी नहीं लगना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, टिम्बर मार्केट के हालात भी इस वक्त बिल्कुल नासाज हुए हो चुके हैं कि यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम हो गया रह चुका है। वासा की तरफ से एक आर्जी लोहे के पाइप जो होते हैं वो डाल दिए गए हैं, और मैं अब जिस जगह पर चल रहा हूँ मेरे कदमों के वो नीचे इस वक्त आर्जी पाइप मौजूद है, जो कि आपको रोड के अमूमन ऊपर नज़र आता है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना अरसा हो चुका है इस पाइप को डले हुए कि वो पाइप भी अब ज़मीन बोझ हो चुका है। ये छोटी सी एक मिसाल दूंगा मैं आपको, ये देखें, ये वो बोल्ट है उस पाइप का, ये कितना अंदर दब चुका है भाई। इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे एक अरसा हो चुका है कि यहाँ से पाइप जो है वो डाला हुआ, मगर यहाँ पर मुस्तकिल निज़ाम की तौर पर जो है, मुस्तकिल तौर पर जिसे कहते हैं, वो काम नहीं किया गया। मज़ीद यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे कि कितना अरसे से वो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे जी, हम देख रहे हैं कि आरजी पाइप तो डाला हुआ है यहाँ पर। जी जी। कितना अरसा हो गया इस आरजी पाइप को डाले हुए? ये सर ये 2 साल का अरसा हो गया है। 2 साल? तो हम ताजर जो है इस मसले के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, तो हमारी सुनवाई किसी जगह पर भी नहीं हुई। वजह क्या बनी कि क्यों नहीं? वजह ये है कि वो महकमा कोई भी ज़िम्मे नहीं लेता। अगर ये कारपोरेशन वाले हैं तो वो कहते हैं कि जी ये फ़लाँ आदमी करेगा, फ़लाँ इधर सेवरेज सिस्टम जो है ये ख़राब है, ये रोड बनेगा फिर सेवरेज सिस्टम होएगा। हमारे जो इधर टिम्बर मार्केट के सदर हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जो MNA MPAs हैं हम उधर भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आला काम जितने भी हैं हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। मज़ीद भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं
कि भाई हमारे हाल पे रहम किया जाए, ताजरों के हाल पे रहम किया जाए। तो मुझे हमारे ये इतने बताएं, किराए हैं आरसी इधर पाइप जगह भी- के। एक मिनट, आरसी पाइप इतने अरसे से डला हुआ, 2 साल हो गया, जी। वो ज़मीन के अंदर ही चला गया। जी जी बिल्कुल आपके सामने है। तो आप लोगों ने क्या ये नहीं कहा गया कि आप वासा के पास जाते या आप डीसी कमिश्नर के पास जाते या एमएनए एमपीएस के पास जाते कि भाई फ़ंड निकालें और इसे नई पाइपलाइन इसमें डलवाएं? सर हम जब भी गए हैं वो कहते हैं जी अभी हमें फ़ंड मैसर नहीं है, और भाई हमें ये कह के वो टाल देते हैं। अजीब है जी, आपके पास फ़ंड नहीं है तो भाई अगर फ़ंड नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपको सीटों पे बैठना भी नहीं चाहिए। क्या और जगहों पे काम नहीं हो रहे? बजट के अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए, क्या इसके ऊपर 1 अरब रुपए लगने? चंद करोड़ के अंदर ये काम हो जाएगा अगर इसे सीरियस लिया जाए कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है। इस टिम्बर मार्केट के लोगों के ऊपर कुछ रहम करें, कुछ सोचें, दिल में थोड़ी सी जगह इनके लिए भी बनाएं कि ये लोग भी टैक्स देते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि कितने अरसे से देख रहे हैं? भाई साहब ने सही कहा, यही है बस जो कह दिया, यही मामला है। यही मामला। तो मुझे ये बताएं कि आप सारों ने मिलकर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की कि कोई ये रोड सड़क ब्लॉक बनी की? को ज्यादा देर नहीं हुई है, ये अच्छा। 2 साल पहले बनी है। 2 साल पहले बनी फिर ये भी बिल्कुल फिर नहीं फिर बनी, भी वो देखो क्या हाल है, ये 2 साल बाद ये हाल है इसका, 2 साल भी नहीं हुए इसको बने को। किसको कहेंगे जिम्मेदार, ठेकेदार को या इंतजामिया को? ये देखो ये तो अल्लाह का बेहतर जानता, ठेकेदारों की मसला भी इतनी थोड़ी सी ऊंची कर देते तो ये मसला ही नहीं बनता। अच्छा, यानी कि सड़क को ऊंचा नहीं किया गया। 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा कर देते तो ये मसला, ये पानी सारा इधर आ जाता, दुकानों लोगों की। यार साथ वाला इलाका जो है ना, साथ वाला इलाका सारा पानी इधर आ जाता है। वो परली मंडी ऊपर है, वो देखो परले वो इलाका ऊंचा है। अच्छा, वो ऊंचा है, ये नीचा ये है। नीचे सारा पानी इधर आता है। तो इसमें क्या समझते हैं कि इंजीनियरिंग फॉल्ट नहीं, कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया और इन्होंने बस पाइपलाइन डाला और वो कहते हैं ना कि आर्थिक काम करके निकल गए। खाना पूरी कर दी, खाना पूरी कर दी। कागजी खाना पूरी की। सही बात है यार ये बड़ा लम्हा फिक्रिया कि खाना पूरी जो है ना वो काम में नहीं करनी चाहिए। अब आप पीछे इसके इलाके को बनाते हैं तो क्या ये इलाका उसमें शामिल नहीं होता? ये भी, यहाँ पर भी लोग बसते हैं, यहाँ पर भी टैक्स पेयर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी टैक्स पेयर आपको टैक्स देते हैं और जिसकी वजह से आप लोग तनख्वाहें लेते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं, कौन बना के देगा रोड? क्या ये अपने लकड़ी का काम छोड़कर फिर ये ठेकेदारी में आ जाएं, मिस्त्री मजदूरी में आ जाएं, खुद ही अपने रोड को बनाना शुरू कर दें? लम्हा फिक्रिया सोचने की बात है ये आपके लिए, इंतज़ामिया के लिए भी और इसके साथ साथ जो MNAs MPAs हैं उनके लिए भी, कि आपके हलके के अंदर सलमान नईम ये टिम्बर मार्केट आती है और आपका घर भी इसके करीब ही है। क्या आपका हमसाया होने का हक नहीं बनता कि दूसरे हमसाये का ख्याल करें? ये तो इस्लामी फरीज़ा भी है कि एक हमसाया दूसरे हमसाये का ख्याल करता है। तो ये आपके ऊपर भी लाजिम है कि अपने इन हमसायों का ख्याल करें जो कि मेहनत मशक्क़त करते हैं यहाँ पर। सर आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? हम काफ़ी अरसे से लकड़ में टिम्बर मार्केट में काम कर रहे हैं। बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो इसके मसाइल हल ना होने की बुनियादी वजह क्या नज़र आ रही है? क्या फ़िरका बंदी है कि वो हिस्सा टिम्बर मार्केट का अलग है और ये हिस्सा अलग है? नहीं, ये टिम्बर मार्केट का हिस्सा ही है सारा। ये हमारे MPO और MP MNA को सोचना चाहिए। सुलेमान नईम साहब भी आए हैं यहाँ, विज़िट किया है उन्होंने भी। उनको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये शादी रोड वाला रोड भी है वो भी बनाऊंगा मैं, ये भी टिम्बरों का भी बनाऊंगा। वादे तो सब करते हैं पर अमल कोई नहीं करता। वो तसल्ली जब वोट लेने आता है तो फिर सारे हम बनाएंगे जब वोट। तो क्या आपने ये मुतालबा नहीं किया कि जी पहले हमें रोड चाहिए फिर उसके बाद वोट चाहिए? पहले तो वो सभी कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम आएंगे, बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वोट मिल जाता है फिर कोई भी नहीं नजर आता। तो आपकी नज़र में क्या ये ऐसा नहीं सोचते आप लोग, एक अवाम, कि अगर हमारे हकूक़ पूरे नहीं करके दे रहे तो फिर हम किसके पास जाएं? कोई एहतजाज करें, इनके घरों के बाहर धरना दें? या ये तो MPO को सोचना चाहिए। जैसे मरीम नवाज़ कह रही है साफ़ सुथरा पंजाब,
तो अब हमारी आवाज़ भी मरियम नवाज तक पहुंचनी चाहिए कि ये है हमारा पंजाब, ये टिम्बर मार्केट इतनी बड़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, टैक्स पे है, तो फिर यही हाल है तो फिर अल्लाह ही है हमारा, बस और तो कुछ नहीं। अल्लाह ही है इनका और कोई भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया और MNAs MPs से ये लोग सारे नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट और उसमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान, और उसके ऊपर सोने का सुहागा ये कि MNAs और MPs जो हैं वो कर जाते हैं वादे, और वो वादे ही क्या जो वफा हो गए। ये चीज़ जो है ये अब हमें बदलनी पड़ेगी। सलमान नईम, आपको कम से कम ये एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए, कदम बढ़ाएं और इन लोगों का साथ दें। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे MPA हैं, आप हमारे MNA हैं, आप हमारे हलके के नुमाइंदे हैं, हम आपका साथ देंगे, हम आपके शाना बशाना चलेंगे। फ़ंड्स लेकर आएँ, हुकूमत आपकी है इस वक्त, नून लीग ऊपर बैठी हुई है, मरियम नवाज़ साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आप फ़ंड्स लेकर आएँ और टिम्बर मार्केट और इससे मुंसलिक जितने भी इलाके हैं उन इलाकों के अंदर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उसे पूरा करवाएं, ताकि आपका एक असर, एक नाम पैदा हो। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब तो बहुत लोग आपकी पजीराई कर रहे थे, मगर जब आप उनसे वादे करके गए तो उन वादों को निभाना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपके लिए ये एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि सुथरा पंजाब मुहिम हमें नज़र नहीं आती, कब बनेगा सुथरा पंजाब, ये आप देंगी जवाब। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।